अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो बायोलॉजी का फ़र्स्ट लेक्चर था रिस्पायरेशन, उसमें हमने फ़र्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिस्पायरेशन का। ठीक है, हमने रिस्पायरेशन के इंट्रोडक्शन में उसके 2 लेवल्स पढ़े थे कि वो किन-किन लेवल्स पर होती है। इंटरनल, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हमारे पास, ठीक है। एंड देन हमने उसकी कुछ थोड़ी-सी डिटेल्स पढ़ी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास एक्चुअली किसके अबाउट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, सो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन हमारे पास क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन हमारे पास वो सिस्टम है जो डील करता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, किस किस के दरमियान, बॉडी फ्लूइड के दरमियान और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान। ठीक है, अब जो बॉडी फ्लूइड है वो हमारे पास उसमें क्या आ जाता है, उसमें हमारे पास ब्लड आ जाता है एंड देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे पास आ जाती है। इन दोनों के दरमियान जो सिस्टम गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को या गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो करवाता है, उस सिस्टम को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन कहते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो इसमें था हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इसमें हमने कुछ पढ़े थे कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास क्या क्या आता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नोज़, नेज़ल कैविटी हमारे पास एंड फेरिंग्स। ठीक है, और बाकी कुछ पार्ट्स हमने पढ़े थे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है नोज़ से, यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और हमारे पास ऑफ द वे जाता है किसकी तरफ, फेरिंग्स की तरफ। ठीक है, इसमें नोस्ट्रल, नेज़ल और फेरिंग्स आता है जो कि कॉमन पैसेज वे हैं। उसके बाद हमारे पास जो लेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स वगैरह आते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स के पार्ट हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है फर्स्ट में नोज़, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नोज़। ठीक है, तो नोज़ जो है वो वाहिद पार्ट है हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो कि एक्सटर्नल हमारे पास है, और हमारे पास ये विजिबल पार्ट है, हम अपनी नाक को देख सकते हैं। जबकि बाकी जितने भी पार्ट्स आते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के वो सारे के सारे अनविजिबल हैं, वो सारे के सारे बॉडी के अंदर है हमारे पास, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ह्यूमन बोन जो है वो बनी है हमारे पास किससे, ह्यूमन नोज़ जो है वो बोन से बनी है हमारे पास। कुछ हिस्से इसका कार्टिलेज का होता है, ठीक है, और कुछ हिस्सा इसका बोन का होता है हमारे पास। ठीक है, नोज़ की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसे हम नोस्ट्रल्स कहते हैं, नथने जिसे हम बोलते हैं नाक के नथने। ठीक है, तो नोज़ की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स। ठीक है, ये हमारे पास हम देख भी सकते हैं, हमारे पास एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल, जिसमें हमारे पास और जो इसकी इंटरनल होलो स्पेसेस आती हैं उसके अंदर हमारे पास जो कैविटी प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के हमारे पास आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और उसके बीच में एक ब्रिज आता है, एक सेप्टम आता है। ठीक है, यानी एक दीवार आती है। ठीक है, जो इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। ठीक, तो वो जो ब्रिज या सेप्टम या दीवार जो आती है उसको क्या करती है, नेज़ल कैविटी को हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी को हम नाम देते हैं, इज़ नाउन एज वेस्टिब्यूल। इंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसमें हमारे पास हेयर्स होते हैं। ठीक है, आप अपने जो इंटीरियर पार्ट है ये विजिबल होता है, आप इसको थोड़ा सा जान कर देखें, आपको जहाँ पार्ट्स नोज़ में जहाँ पे हेयर्स नज़र आएंगे इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इंटीरियर पार्ट है नेज़ल कैविटी का, और इसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, नोस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटी दोनों के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। ठीक है, जो इनको प्रोटेक्ट करवाती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास सिलिएटेड सेल्स होते हैं, सिलिएटेड सेल्स जिनमें हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो नोज़ के हेयर्स होते हैं, जो म्यूकस होता है और जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो हमारे पास डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द पैथोगन्स, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैसे, हमारे पास जो सीलिया है, सीलिया जो हमारे पास ट्रैप करता है पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को। एयर जो आती है हमारे पास, जो चूँकि हमारे पास एयर आती है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एयर जाती है अंदर, तो हमारे पास एयर में जितने भी हेयर्स होते हैं वो इनको रिमूव करवाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करवाता है और डस्ट पार्टिकल्स को भी रिमूव करवाते हैं, ताकि हमारे पास जो एयर है वो फिल्टर होकर अंदर जाए। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये काम था सीलिया का। दूसरा हमारे पास आता है म्यूकस का। अब जो म्यूकस है हमारे पास वो क्या करता है, वो एयर को जो आता है, एयर जाती है अंदर, उसको मॉइस्चराइज़ करता है। एक्चुअली हमारे पास जो एयर आती है वो ड्राई होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास उसको मॉइस्चराइज़ करके अंदर भेजता है ताकि एयर जो ड्राई एयर है वो अंदर जाकर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को किसी भी वे से डैमेज ना कर सके। ठीक,
तो नोज़ के अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जब होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। और ब्लड के अंदर हमारे पास हीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो जब एयर ब्लड कैपिलरीज के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है बॉडी के अंदर, रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। सॉरी, वो जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इन्वायरमेंट के पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, सो यही रीज़न है कि जब हम जो है वो सर्दियों में सांस लेते हैं तो जो ठंडी हवा है वो उसी तरह उसी टेम्परेचर से हमारी बॉडी में नहीं जाती, बल्कि वो गर्म हवा हमारे तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। ये सारा था हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें सेकंड पार्ट हमने पढ़ा फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज वे है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी। ये कौन शेप स्ट्रक्चर है जो हमारे पास क्लेरिंग्स और एसोफेगस की तरफ जाता है, ईसोफेगस की तरफ जाता है, ठीक है। लेरिंग्स की तरफ जब जाता है तो लेरेंस हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ईसोफेगस की तरफ जाता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज वे है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी, ठीक है। फेरिंग्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हमारे पास आता है नेज़ोफेरिंग्स, यानी फेरिंग्स का वो पार्ट जो नेज़ल कैविटी के पीछे है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। दूसरा आता है हमारे पास ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे पास ईसोफेगस के पीछे प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है कि लेरिग्नोफेरिंग्स, ठीक है, यानी फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे पास लेरिंग्स के पीछे, लेरिंग्स से ऊपर है, उसे हम बोलते हैं लेरिग्नोफेरिंग्स, ठीक है। ये हमारा आज का शॉर्ट का लेक्चर था। एक होप में आप लोगों को अगर मेरा किसी भी वे से समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं अपना वे ऑफ मेथड चेंज करूं। बाकी मैं खुद एफएससी की स्टूडेंट हूं, बट मेरा ये इंटरेस्ट है कि मैं आप तक अपना नॉलेज जितना भी है शेयर करूं। सो मैं फ्री होती हूं, इसीलिए मैं ये लेक्चर देना, ये मेरा मतलब मुझे इंटरेस्ट है कि मैं अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर करूँ। सो आप लोगों को कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको ये लेक्चर मैं हर एक दिन या 2 दिन बाद साथ साथ अपलोड करती रहूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।